सुना। न्यूज़ ट्रैक की इस नई बुलेटिन में आप तमाम का स्वागत है और इस्तकबाल है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बखैरियत और आफियत से होंगे। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे मूसलाधार बारिश की। पूरे भारत में मूसलाधार बारिश ने एक कहर सा मचा दिया है। रास्ते, सड़कें, ब्रिजेस, डैम्स और यहाँ तक के लोगों का जीना इस मूसलाधार बारिश की वजह से दोबर हो गया है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग बड़ी ही हिम्मत से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खासकर उन लोगों की ज़िंदगी पे हमें तरस आता है जो हर रोज़ सुबह सड़कों पे अपनी सब्जी लेकर बैठते हैं। ठेले वाले हैं जो दिन भर ठहर कर इस मूसलाधार बारिश में अपनी रोजी रोटी की जुगाड़ करने में लगे रहते हैं। इस मूसलाधार बारिश की वजह से बेलगाम और कर्नाटका तालुका के तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस को 2 दिन की छुट्टी भी दी गई है। बारिश का सिलसिला अगर इसी तरह से जारी रहा तो जिंदगी बेहाल हो जाएगी और बारिश की वजह से कई बीमारियां भी सर उबार रही हैं। महाराष्ट्र के शहर पूना में जिका नाम का एक वायरस जोरों शोर से अपने पैर फैला रहा है। फिर से एक बार मैं तमाम से यही गुजारिश करूंगा कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। बारिश में कम से कम घर से निकलने की कोशिश करें। अगर आप ज़्यादा भीग गए हैं तो हो सकता है कि आप भी बुखार जैसी खतरनाक बीमारी से मुतासिर होंगे। मैंने भी काफ़ी बारिश में भीग चुका था, इसलिए मैंने 2 दिन का आराम भी ले लिया है और फिर से एक बार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अब चलते हैं खबरों की तरफ। खबरों में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे विशालगढ़, जो आजकल हर एक की जुबान का मौजू बना हुआ है। कई ऐसे फलाह व बहबूदी के इदारे भी उस मकाम पर जाकर वहाँ की तफ्तीश कर रहे हैं, वहाँ की खबरें ले रहे हैं और अवाम तक वो खबरें पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी इस बुलेटिन में यही कोशिश होगी कि विशालगढ़ में तशद्दुद का तांडव मचाया गया था, जहां पे मुसलमानों के घरों को बुरी तरह से तोड़ा फोड़ा गया था। कुरान मजीद के औराक को फाड़ा जा रहा था और जितने भी मुस्लिम के घर थे उनके घरों को तहस नहस करके उनकी तमाम वो गाड़ियां, घर, टेलीविजन, फ्रिजेस और उनकी रकम को भी लूट कर वो दहशतगर्द वहां से चले गए। हर हर महादेव, चलो विशालगढ़, चलो विशालगढ़। लाखों रुपए का सामान इस बहन के घर में था। लाखों रुपए के जेवरात इस बहन के घर में थे। बहन के घर को लूट लिया जाता है, लूट कर जला दिया जाता है। आज मेरी बहन बेबस है, लाचार है। मासूम आकर कहता है कि अम्मी मेरा गल्ला कहां पर है। कौन सी इंसानियत है ये? कौन से धर्म के मानने वाले लोग हैं? जो इनका कसूर क्या था? इसके पाँव में उस दिन कांटा भरा गए थे जंगल में। जब बच्चे मेरे आ जाए मेरे घर पे, वही उसी तरह बच्चों को भेजी थी। शाम में बोली जाओ तुम लोग, तुम्हारी जान सलामत तो सब कुछ सलामत। मेरे 2 लड़की लोग हैं और ये मेरा छोटा बच्चा है। इधर ही पहले अंगार फेंके तो फिर इधर सिलेंडर था तो वो स्पॉट हुआ, उधर बाहर पड़ेगा है सिलेंडर। मेरा पैसे सब लेकर आ गए, कुछ भी नहीं रखे मेरे बच्चे के अलावा। मेरे बच्चे दौलत है बोलकर मैं भागी घर में से। इसकी असल वजह यह है कि सियासतदान हर वक्त अपने काम में मशगूल रहते हैं और देश भर में नफरत फैलाने का एक जो सिलसिला 2014 के बाद शुरू हुआ है वो अब तक कायम और दायम है। जिसने भी बाबरी मस्जिद को शहीद करने की कोशिश की वो तमाम कार्यकर्ताओं की हालत इस वक्त भी बेइंतहा खराब है, क्योंकि कुदरत के फैसले हमेशा होते आए हैं और हमेशा होते रहेंगे। कोल्हापुर से नजदीक विशालगढ़ में जो तांडव मचाया गया था, दहशतगर्दों ने किसी को भी नहीं बख्शा। कई गाड़ियों को आग लगा दी और वहां के रहने वालों के तमाम असासे को लेकर वो फरार हो गए। इस तरह की दहशतगर्दी पे हफ्तों काम किया जाता है और एक प्लानिंग बनाई जाती है कि किस तरह से एक ही समुदाय के लोगों को परेशान किया जाए।
और अतराफ के इलाके के बेरोजगार नौजवानों को जमा किया जाता है, जिन्हें 500 रुपये दारू की बोतल और बिरयानी दी जाती है और उनको ये कहा जाता है कि हम आपके पीछे हैं, आप ये जाकर एक काम करें। इलेक्शन नजदीक आते हैं तो सियासतदानों की एक चाल होती है कि किसी एक समुदाय को निशाना बनाया जाए। वो निशाने पे होते हैं मुस्लिम, और मुस्लिमों के बगैर उनकी सियासत नहीं चल सकती। किसी भी टीवी पे जब डिबेट होता है तो 3 चीजों का ख्याल रखा जाता है, मुस्लिम हिंदू में नफरत पैदा करना। आज टीवी पे कोई डिबेट देख रहे हैं, हालांकि 80% से ज्यादा 80% से ज्यादा लोग टीवी देखना बंद किए हैं और टीवी न्यूज चैनल पे से अब उनका भरोसा भी उठ गया है। हिंदू और मुसलमान की बात की जाती है, यही से शुरू होता है दोनों मज़ाहिब में नफरत का दौर। हालांकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में टीवी का असर बहुत ज्यादा होता है और यहाँ पे अंधभक्तों की भी पैदाइश सबसे ज्यादा है। तमाम के जहनों को बुरी तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है और फिर शुरू होता है तशद्दुद का एक नया दौर, मॉब लिंचिंग। ऐसा कोई मर्दाना यानी हिम्मत का काम नहीं है जहाँ पे 5 शरपसंद एक आदमी को पकड़कर उसे जान से मार देते हैं। ये काम मर्दानगी का नहीं है, ये काम बुजदिली का है। 5 लोग मिलकर एक आदमी को जान से मार दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत ऐसा कोई कानून अभी तक नहीं बनाई और ये कई सालों से मॉब लिंचिंग होते आ रहा है। आप देख रहे हैं आज यहाँ डीसी ऑफिस में आए हैं सभी SDPI के सभी में से और श्री बलराम के जितने भी हमारे एंड कमेटी बॉयज वगैरह सभी यहाँ पे आए हैं डीसी से निवेदन करें। बारिश भी है और बारिश में भी यहाँ पे आए हैं सभी। विशालगढ़ की मस्जिद में जो उसके बारे में सब लोग आए हैं यहाँ पे। वापस चलते हैं विशालगढ़ की तरफ। विशालगढ़ का जो तशद्दुद और जो तांडव मचाया गया था उसके पीछे भी एक सियासतदान का जहन काम कर रहा था। का नाम है संभाजी महाराज के बेटे हैं और 6 महीने से उन्होंने इस काम के लिए प्लानिंग की थी। आखिरकार 6 महीने के बाद उन्होंने अपने इरादों में कामयाबी हासिल की। विशालगढ़ और कोल्हापुर के थानों में अब तक 500 से ज्यादा उन दहशतगर्दों के नाम दर्ज किए गए हैं और अब भी गिरफ्तारी जारी है। विशालगढ़ के शर्मनाक तशद्दुद के बाद सबने यही कहा है कि वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन ने अपना काम सही से नहीं किया। प्रशासन को इस बात का पहले से पता होता है कि आज वहां पे क्या होने वाला है, इसके बावजूद भी प्रशासन ने वहां पे कोई ऐसे इक़्तिदामात, ऐसे अरेंजमेंट नहीं कर पाए और जिसकी वजह से ये विशालगढ़ का एक शर्मनाक हादसा पेश आया। इस वक्त हमारे मुल्क के हालात बेइंतहा खराब है, महंगाई अपने उरूज पर है। इतना इजाफा हो गया है कि अब टमाटर खाना बेइंतहा मुश्किल हो गया है। अब टमाटर की कीमतें 60 रुपए किलो से लेकर 100 रुपए किलो तक पहुंच गई है। महंगाई इस तरह से बढ़ रही है कि आम आदमी का जीना अब दोबर हो गया है। भारत की तमाम जनता अवाम इस बात की गुजारिश करते हैं कि वो देश में अमन कायम करें और ऐसे वारदात को फिर से एक बार ना होने दे, तो हम सब के लिए बेहतर होगा। न्यूज़ ट्रैक में खबरों का सिलसिला जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा न्यूज़ ट्रैक आपको पसंद आ रहा होगा। आप अपने सेहत का ख्याल रखें। फिर से मुलाकात होगी इसी तरह के खबरों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।